हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो इस समय आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है इस समय में, आपके लिए गाइडेंस भी क्या है, हम वो सब देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। और मैं ये जो रीडिंग बना रही हूँ ये इंटेंशंस डालकर बना रही हूँ कि इस रीडिंग में वही लोग टैप इन करें जिनके लिए इस रीडिंग में मैसेजेस हों, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अभी क्या सिचुएशन चल रही है। गिव इन टू पैशन, meditation for clarity, connect with Gaia। यहाँ मैं देख रही हूँ लियोस कि आप लोग अपने पैशन के साथ बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस समय। पैशनेट हो जिस चीज़ के लिए भी। अभी मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, मुझे म्यूज़िक यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके केस में ये कोई भी चीज़ हो सकती है, म्यूज़िक, डांस, ठीक है, या फिर कोई और, ठीक है। आपका पैशन, आपका कोई टैलेंट हो सकता है जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड इस समय फील कर रहे हैं। आप उस तरफ बहुत खिंचाव फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस मोमेंट पर ना आपका पैशन आपको पुकार रहा है। मतलब वो होता है ना कि चाह करके भी इग्नोर नहीं कर पाना, मतलब उसकी तरफ आगे बढ़ना। वो एनर्जीज़ में आपके लिए फ़ील कर रही हूँ कि एक होता है कि हाँ ठीक है हमारा ये पैशन है बट हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वो एनर्जीज़ है कि नहीं, आप उसके साथ इतना कनेक्शन फ़ील कर रहे हो इस समय कि आप अपनी तरफ से टाइम निकाल रहे हो अपने पैशन से कनेक्ट होने के लिए। मतलब होता है ना कि समय निकालने की कोशिश करना कि हाँ मुझे करना है, मुझे इसको फॉलो करना है। लेकिन फिर भी ना अभी जैसे कि आपको वो अंदर से आवाज़ तो आ रही है, आप खिंचाव भी फील कर रहे हो, बट अभी क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं है। अभी भी कन्फ्यूजन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, अभी भी मुझे फोगीनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग चाह रहे हो कि आपको वो क्लैरिटी मिले सिचुएशन में कि आप एग्जैक्टली अब करो क्या, आपको करना क्या है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आप ऑलरेडी काम कर तो रहे हो, लेकिन अंदर से आपको एक आवाज़ आती है कि नहीं मुझे मेरे पैशन को यहाँ पर फॉलो करना है, लेकिन आपको नहीं पता कैसे करूँ, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो जैसे कि आप क्वेश्चंस बहुत कर रहे हो कि हे ईश्वर मैं करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ, कैसे होगा, ये सही है कि नहीं सही है। वो क्वेश्चंस आप करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसके लिए जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको आंसर्स फॉर श्योर मिलेंगे। और आप ना इस समय बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं नेचर के साथ, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा बिल्ड है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप उनके साथ बहुत कनेक्टेड हो। इस वजह से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ ना बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, बर्ड्स, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मतलब ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं
मतलब होता है ना कि आपकी वाइब्रेशंस, आपका कनेक्शन, आपकी सेंसिटिविटी, आप इस समय मतलब वो आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं और आप भी उनकी तरफ कनेक्टेड यहाँ पर फील कर रहे हो, ठीक है। इस समय में हो सकता है आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज भी आपको यहाँ पर दिख रहे हो। कहने का मतलब जिसे कहते हैं ना कि मुझे तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि इंसेक्ट्स जिन्हें कहते हैं कि वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। भले ही अभी आप में से कुछ लोग डरते हैं, ठीक है, और लेकिन ये मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मेरी तरफ इतना क्यों इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं या इतना क्यों मेरी तरफ है, तो वो इस वजह से भी है, ठीक है। और एक मैसेज और मुझे यहाँ पर मिल रहा है लियोज़, इस समय आप जो भी मतलब आप जो सोच रहे हो, आई मीन अगर आप किसी प्लांट से भी इस समय बात कर रहे हो ना, प्लांट से, ट्री से, वो भी आपकी बात को जैसे सुन रहे हैं, ठीक है। और आप एक ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। मैंने अभी हाल ही में पीछे एक मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, वहाँ पर ना प्लांट्स के साथ, आई मीन प्लांट्स के साथ, ट्रीज़ के साथ वो लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कनेक्शन बिठा रहे थे और वो चेक कर रहे थे कि क्या वाकई में प्लांट्स जो हैं हमारी बातों का जवाब देते हैं, क्या वो वाकई में हम जो उनको कहते हैं वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो और वो रिएक्शन वाकई में वो लाइव उनको देखने को मिला। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप भी कुछ ऐसा अनयूजुअल सा कुछ एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, आपको ट्राई करना चाहिए इस समय में ठीक है। और इस समय में ना मैं ये देख रही हूँ कि ये जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे अभी मिला है आपके लिए लियोज़, कि ये जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है ना, ये जो भी आप अपने अंदर चेंजेस देख रहे हो, ये जो भी आप बदलाव अपने अंदर देख रहे हो, मैं बहुत जैसे कि डीप इनर नोइंग, अंदर से ना डीपली आपको बहुत कुछ एक आवाज़ आ रही है कुछ करने का, जैसे कि आप करने के बारे में ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इन सभी के पीछे ना आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब ये सभी चीज़ें ना वो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको याद दिला रहे हैं इस मोमेंट पर, जैसे कि ना आपको यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो, उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए आप बहुत से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों से बहुत डिटैच फील कर रहे होगे इस समय, आपको लोगों के बीच में जाना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको अकेले रहना, अपने साथ रहना आपको ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, अपने पैशन को फॉलो करना, जो भी मतलब आपको चीज़ करनी पसंद है वो आपको अच्छा लग रहा है। और या फिर मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप अपने ही ख्वाबों में, ये वो वाली एनर्जीज़ है कि बहुत इस समय आप बहुत इंट्रोवर्ट हो रहे हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, आप लोगों से यहाँ पर डिटैच हो रहे हो, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हो, वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए फील कर रही हूँ इस समय। अगर आपको कोई बोले ना कि हाँ आपके पास दो ऑप्शन है, एक कि आपको अकेले रहना है, अपने घर पर टाइम स्पेंड करना है, या फिर दूसरा कि आपको अपने घर पर या फिर आपको कहीं अकेले जाने का मौका मिल रहा है, दूसरा आपको आपके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का, पार्टी करने का मौका मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं मुझे अकेले जाना है, ठीक है, मुझे नेचर में टाइम स्पेंड करना है, मुझे अकेले रहना है। वो एनर्जीज़ में आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। लेट्स सी इस समय आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपके अंदर ना लिटरली मैं इस कार्ड से नज़र नहीं हटा पा रही हूँ, जैसे कि आपको आपके अंदर ना, आपके अंदर फायर जगाई जा रही है, आपके अंदर वो जगाया जा रहा है कुछ कि हाँ आपको इस तरफ चलना है, आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। किसी चीज़ के लिए अगर आप इस समय किसी चीज़ के लिए अगर आप पागल हो रहे हो ना लियोस, तो समझ जाओ ये कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है, ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए, करने की ज़रूरत है इस समय। प्रेयर्स एंड विशेस, ओके ओके, गो विद द फ्लो। वाओ,
मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। देखो इस समय ना आपको ग्राउंड इन सेंटर डेफिनेटली यहाँ पर कनेक्ट विद गाया, यहाँ पर वो एनर्जीज मैं आपके लिए देख ही रही हूँ। एक तो इस मूवमेंट पर ना लियोस आपको नेचर से तो कनेक्ट होना ही है, ठीक है। एग्जैक्टली इस तरीके से ग्राउंडिंग की जाती है। अगर आप, मैं अभी आपको ठीक से दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं नाइट में रीडिंग कर रही हूँ ना गाइस, तो लैम्प के नीचे कर रही हूँ, तो आई रियली डोंट नो आपको ये कार्ड अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो इस लड़के के जो पैर टांग, आई मीन ये लड़की है, ओके, तो इसके रूट्स निकल रहे हैं ना पैरों से और वो धरती के अंदर जा रहे हैं। इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, ठीक है, गार्डन एरिया में जा कर के। तो ये ग्राउंडिंग का प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा आप घर पे भी कर सकते हो इसी तरीके से इमेजिन करके। तो ग्राउंडिंग एक तो आपको करनी है, ठीक है। आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है इस समय, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी भी आ रही है ना, क्योंकि नेगेटिविटी आती है हमारे आसपास, जैसे लोग रहते हैं, एनर्जीज रहती हैं अच्छी बुरी हर तरह की, तो हम घर से बाहर भी जाते हैं, लोग होते हैं तो एनर्जीज कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जीज रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ग्राउंड करना भी आपके लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस समय आपको बोला जा रहा है प्रार्थनाओं पर, प्रेयर्स पर फोकस कीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, उस चीज़ के पीछे ज़्यादा पढ़ो मत, ठीक है। उसमें ज़्यादा ना खींचातानी मत करो, उसमें ज़्यादा ये मत करो कि नहीं नहीं मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ में आना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, इम्पेशेंट मत हो, समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब प्लानिंग के साथ चल रहा है, डिवाइन प्लानिंग है यहाँ पर, ठीक है। आप ये जो भी है इस प्रोसेस को, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ये आपको जगाया जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर बदलाव लाए जा रहे हैं। जब अपने अंदर बदलाव लाए जाते हैं ना, तो अपने साथ रिजिड नहीं होते हैं, अपने साथ सॉफ्ट होना होता है, अपने साथ थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना होता है। आप अपने साथ हार्श नहीं हो सकते हैं, आप अपने साथ किसी चीज़ को लेकर के ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं इस समय। बस इस समय गोइंग विद द फ्लो रहो, गो विद द फ्लो, जहाँ आपको हवा लेकर के जा रही है बस दिल को फॉलो करो, रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को ढीला छोड़ दो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो। अक्सर हम लोग किसी चीज़ के लिए परेशान क्यों होते हैं, या तो हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी आपको रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है सिर्फ प्रार्थनाओं पर विश्वास रखो। आप इस समय जो भी प्रार्थनाएं करोगे ना, और जो भी प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, जो भी आप बात बोल रहे हो, वो डायरेक्ट डिवाइन तक जा रही हैं, ठीक है। मैसेंजर्स आपके आसपास ही हैं, ठीक है, डिवाइन के, वो आपकी मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। तो वो डेफिनेटली आपकी विशेस जो है, आपकी प्रार्थनाएं जो है फुलफिल होंगी, वो सुनी जाएंगी। तो बस आप इस समय प्रार्थनाओं पर फोकस कीजिए, गोइंग विद द फ्लो रहिए इस समय ना। अगर आप इस लड़की को अगर आप देख पाओ, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करती हूँ, इसने जैसे वो चप्पू होता है ना, चप्पू फेंक दिया इसने, वो इस नाव को चला नहीं रही है। ये जो नदी है ना, ये जो अपने फ्लो में चल रही है, ये उस फ्लो में जा रही है, टेंशन नहीं ले रही कि मैं आगे डूब जाऊंगी या आगे कुछ खतरा है या वगैरह वगैरह। अब ये कह रही जो हो रहा है उसे होने दो, मैंने इस नाव को जो है मैंने डिवाइन के हवाले कर दिया है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी की नाव, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी भी जो है इस समय आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन जो है उनके हाथ में है। तो इस समय आपको कुछ नहीं ही करना है, डिवाइन है, डिवाइन लाइट है, डिवाइन सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, बस आप मेडिटेशन पर फोकस करो, आप साधना पर फोकस करो, आप मंत्र चैंटिंग पर फोकस करो, आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करने पर फोकस करो, आप अपने अंदर पीस लाने पर फोकस करो, आप अपने अंदर बैलेंस लाने पर फोकस करो। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी सब आप यूनिवर्स पर छोड़ दो, ठीक है। बाकी सब आप अपने डिवाइन पर छोड़ दो, इस चीज़ की फ़िक्र आपको नहीं करनी है, ठीक है। लेट्स सी, ओके, थैंक यू। ये बहुत सारे हैं तो हम ले लेते हैं, 3 आए हैं, 3 ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द लेक, लर्न फ्रॉम लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी आपको कुछ सिखा रही है,
उसे सीखो, ठीक है, और उसे सीख लो। गलती जो भी गलतियां हैं उसे दोबारा मत करो। जो आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको पूरी तरीके से फॉलो करो। आपको यूनिवर्स, डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं इस समय। और यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, मेक अ मूव, ठीक है, मेक अ मूव। होप आपको दिखाई दिया होगा। सो सॉरी, मैं रात के ना 1:30 बजे रीडिंग कर रही हूँ। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर है फायर मैजिक। देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, अगर आप यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पकड़ते नहीं हो, रिजिड नहीं होते हो या फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, और जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है लियोज़ इस समय, जिसके लिए बेसिकली आप यहाँ पर आए हो इस समय, ओके, जिसके लिए बेसिकली आप यहाँ पर आए हो इस समय, ठीक है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो देख रही हूँ, आने वाला जो समय है ना आपके लिए, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है, बदलाव। ये क्या चेंज है, आप ऑलरेडी अभी इंटरनली चल रहे हो, लेकिन तब आपके आउटर लेवल पर होगा, तब आप उस पाथ पर चलोगे। अभी तो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हो, किसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन तब आप आगे बढ़ोगे, तब आपके लिए वो जिसे कहते हैं वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है, वो पाथ आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप उस पर चलोगे बिना डरे। वहाँ पर डर नहीं होगा, वहाँ पर उत्साह होगा, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं आपके स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस आपके लिए देख रही हूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक एक कदम पर आप जो एक एक कदम रखोगे ना उस पाथ पर, वो सब गाइडेड होगा, वो सब गाइडेड होगा। आप पल पल मतलब आपको फील होगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके साथ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आप देखोगे वो बढ़ गई हैं। अभी तो जो आपको मिलती होंगी वो मिलती होंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिखना आपके साथ, आपको मतलब मैं एक नॉर्मल वे में बता रही हूँ, जो कि वो कोइंसिडेंस तो कभी होता नहीं है। मतलब कोइंसिडेंसेस होना आपके साथ, आपको ऐसा लगना कि सही वक्त पर आप सही चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, सही वक्त पर आप सही समय पर हो। मतलब मुझे ऐसी एनर्जीज भी आपके लिए मिल रही है कि कोई अगर कोई बात कर रहा होगा और अगर आपके कानों में वो बात पड़ेगी तो वो आपके लिए कोई मैसेज ही होगा और आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। समझ रहे हो, इतनी गाइडेंस और इतने गाइडेड आप फील करोगे, इतने रिसीविंग मोड में आप होगे और इतने कनेक्टेड आप होगे। और उस प्रोसेस, उस ट्रांसफॉर्मेशन पर ना आप जिसे कहते हैं कि एक फ़्लो में आप चलने वाले हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इतने फ़्लो में लेने वाले हो, उस बदलाव को, उस चेंज में आप इतने खुश होने वाले हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए फ़ील कर रही हूँ। लिटरली ये वो वाली एनर्जीज़ है कि वो कोकून में से निकलना और बटरफ्लाई बन जाना। बटरफ्लाई कितनी ब्यूटीफुल होती है, कॉन्फिडेंस के साथ उड़ती है, तो ये वही एनर्जीज़ है आपके लिए, ठीक है, वो एनर्जीज़। और आपके यहाँ पर इमोशंस में मैं वो फ्लो आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। आपका रिश्ता आपके इमोशंस के साथ बहुत कनेक्ट होगा। आपके जो इमोशंस हैं, जो आपके मतलब हैवी इमोशंस हैं, वो यहाँ पर हील होंगे और आप बहुत फ्लो में आ जाओगे। आप अपने सेंसेस के साथ बहुत कनेक्टेड आप यहाँ पर फील करोगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसे कहते हैं ना कि उनके साथ मूव करना। आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अपनी इंट्यूशन को आगे फॉलो करने वाले हो, अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो, उस बेसिस पर आप चलने वाले हो। आपका आगे आने वाला जो समय है ना, वो मुझे साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से गाइडेड है और पूरी तरीके से डिवाइन के कंट्रोल में। जिसे कहते हैं ना कि हाँ, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आपके इंट्यूशन के थ्रू गाइड्स जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हो। और अंत में आपको क्या मिलेगा, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर आपके लिए। वो स्टेबिलिटी मैं आपके लिए देख रही हूँ, वो ग्रोथ में आपके लिए देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली जिसके आप सपने देखते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जीज़ भी मिल रही है। वर्ल्ड की एनर्जीज़ मतलब कहने का मतलब
ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं आने वाले समय में। अगर आप कहीं अपनी कंट्री से बाहर आप कुछ करना चाहते हो, जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर अपने काम को फैलाना चाहते हो, अपने टैलेंट को आप दिखाना चाहते हो, तो वो मौका आपको आगे मिलेगा और बहुत कॉन्फिडेंटली आप उस काम को आप करोगे भी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बढ़ जाएगा। आपके अंदर जिसे कहते हैं ना कि फायर एनर्जीज बहुत एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पर। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत ग्रोथ है आपके लिए आगे। ये जो नया पाथ आपका, नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है ना बिल्कुल एक नई दुनिया आपके लिए जो स्टार्ट होने वाली है आगे, बहुत ब्यूटीफुल है। तो उसके लिए यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है ना, उसको फॉलो करें। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अगर और कोई ब्लॉकेज है आपके लिए तो प्लीज़ वो क्या है बताएं, क्या ब्लॉकेज हो सकते हैं, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ पेंटिकल, देखो आपको ना इस पोर्टल को पहचानना है। एक तो पहचानना है इस पोर्टल को, दूसरा ये जो हेल्प आपके लिए आ रही है ना, ये जो बदलाव आपके लिए आ रहा है उसे रिसीव करो, उसे पहचानो, उसे समझो, उसे रिसीव करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इस हेल्प को, इस मदद को ठुकराओ मत। मैंने आपको बोला ना, इस समय गोइंग विद द फ्लो रहो। इस समय आपको अपने हाथ में नहीं लेनी है किसी चीज़ को। आपको ये बोलना है डिवाइन मैंने आपको समर्पित कर दिया है। आप मेरे जीवन में जो चेंज ला रहे हैं, जो बदलाव ला रहे हैं, मैं उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आप मुझे जहाँ लेकर के जा रहे हो, मतलब अगर आप खुशी में इतने खुश होते हो कि हाँ डिवाइन आपने हमें दिया है, तो दुख को भी एक्सेप्ट करो। मतलब हालांकि आपको वो कुछ दुख लग सकता है, बदलाव आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन वो आपकी बहुत बेहतरी के लिए आ रहा है। कहीं शिफ्टिंग आपकी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपको जिसे कहते हैं ना कि अगर आपकी जॉब जा रही है, जाने दो उसको पकड़ो मत, उसके लिए रो मत, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कहीं बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रोना नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बेसिकली ना जिसे कहते हैं कि आपको मौका दिया जा रहा है। अब आपको ये समझना है, ये मौका है, ये न्यू बिगनिंग है, ये चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है। अब वो आपको किस तरीके से दिख रही है और उसको किस तरीके से देख रहे हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो आप? तो ये एक किस्म का ये आपके लिए ब्लॉकेज है कि आप उसे समझ पाओगे कि नहीं, ठीक है। ओके, यस एग्जैक्टली, ये मौका आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये मौका आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत स्पीड से ये चांस आपकी तरफ आएगा। तो इसलिए भी यहाँ पर आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं अपने आप को बैलेंस करो, ताकि आप इस मौके को पहचान पाओ और इसका फ़ायदा उठा पाओ। ऐसा नहीं हो कि ये मौका आए और आप तो शू करके निकल जाओ, आप देख ही ना पाओ इसको। समझ रहे हो आप? बहुत जल्दी ये चेंज आपके जीवन में आ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में आ रही है। तो जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है ना, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। आपके एनवायरनमेंट के बारे में देख लेते हैं, कैसा है आपका एनवायरनमेंट लियोज़। ओ माय गॉड, आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है। ओश, आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कर रहे हो। और हो सकता है ये जो भी, जब ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए तो आपको ये चैलेंजेस फेस करना पड़े, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोगों के सामने ना ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आपको पता चल रहा है। बट आपका एनवायरनमेंट ही, मतलब आपके आसपास के लोग ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके अपने ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन्स है। इट्स ओके, इट्स ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक एक करके चीज़ों को हैंडल करना है। अभी तो जो चीज़ें हो रही हैं ना, इस पर ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो। दैट इज़ वाई आपके लिए ग्राउंडिंग की एनर्जीज आई है, ठीक है। ग्राउंडिंग की एनर्जीज आई है आपके लिए, ठीक है। पर आपको इन चैलेंजेस से, ये जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना आपके आसपास से, आपका एनवायरनमेंट जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सोसाइटी हो सकती है, आपके अपने घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सिचुएशंस हो सकती है, आपको हार नहीं माननी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप हार नहीं मानोगे ना, तो आपके लिए वो चीज़ आ रही है,
आप बिल्ड कर लोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका पर्पस है और आपको इसी पर आना है। और पर्पस पर आना मतलब उसके साथ अलाइनमेंट में आना, आपको क्या लगता है कि ये फूलों की बात होगी? नहीं, डेफिनेटली चैलेंजेस तो आएंगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है हार नहीं माननी, इन चीज़ों से आपको अपने आप को जो है पुल बैक नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, अपना स्टैंड लेते रहिए, ठीक है। आप कहीं से गलत नहीं हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ते रहिए, अपना स्टैंड लीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए। और क्या मैसेज है लियोस के लिए? वर्स कनेक्ट विद म्यूज़िक, यस। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, आप म्यूज़िक से कनेक्ट हो लियोस, इस समय आपको बोला जा रहा है। और एग्जैक्टली किसी के लिए तो भाई वो, किसी के लिए तो डायरेक्ट ये मैसेज है, अगर आपका म्यूज़िक पैशन है ना, कनेक्ट विद म्यूज़िक, ये डायरेक्ट मैसेज है किसी के लिए। आपको यहाँ पर मतलब डाउट्स में आने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली बैलेंस, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करो। देखो कहाँ पर आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको अपनी मैस्कुलिन पावर को यूज़ करना है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। कहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, कहाँ आपको अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को फॉलो करना है, वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को अलाउ करो, ठीक है, ताकि वो क्रिएटिवली आपको इंस्पायर करें, ठीक है। और अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को आप वो एक उसको अलाउ करो कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे ऐसे सिचुएशन से डील करने में। ओके, उन्हें बैलेंस करके आप चलो। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। मैसेज क्यों नहीं आ रहा आपके लिए? ओके, ये 2 मैसेज आए हैं आपके लिए। एक है कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस पर अभी आपको काम करना है। दूसरा है अवेकनिंग, हैंग्ड मैन। देखो इस समय जो है मैंने बोला है ना आपको, ये आपका अवेकनिंग टाइम पीरियड है। इस समय आपको अपने आप से ही कनेक्ट होना है और आपकी एनर्जीज़ भी वही है। आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होना भी नहीं चाह रहे हो इस समय, ठीक है। उनसे डिस्कनेक्शन ही आप यहाँ पर डिस्कनेक्ट ही हो रहे हो आप। आपको बोला जा रहा है ये एक टेम्परेरी पोज है, डोंट वरी। बस ये वक्त को ना आप अपने आप से कनेक्ट होने में लगाइए, ठीक है। अपने अंदर जाइए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। अपने डिवाइन से पूछिए, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए, ठीक है। और इस वक्त को ना आपको एम्ब्रेस करना है। और ये जो भी आपका टैलेंट है ना, ये जो भी आपका पैशन है गाइस, इसे एम्ब्रेस करो। इससे पीछे मत हटो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये चीज़, ये गिफ्ट आपके लिए, आपके पास ऐसे ही नहीं है। इसको आप, इसके प्रति बल्कि आपको ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अंततः सक्सेस आपको इसी से ही मिलनी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इस समय आप में से कुछ लोगों को ना चैरिटी करने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो ना, तो प्लीज़ चैरिटी कीजिए, मदद कीजिए दूसरों की। डोंट वरी, आप दूसरों की मदद करोगे ना, आपकी मदद के लिए तो डिवाइन खुद है यहाँ पर। डोंट वरी, ठीक है। तो येस माय डियर लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।